देखिए बच्चों, आज हम आपको समुच्चय की जो सेकंड एक्सरसाइज है 1.2 उसको कराएंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अब हमें देखना है कि रिक्त अर्थात खाली समुच्चय कौन सा है। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को देखिए आप, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें कहा कि भाई संख्या तो विषम हो लेकिन वो 2 से भाग होनी चाहिए, और विषम संख्याएं जो होती हैं 1, 3, 5, 7, 9 ये सभी विषम संख्याएं होती हैं आपकी। अब ये तो कोई भी 2 से भाग नहीं होती, कोई सी भी संख्या देखें वो 2 से भाग नहीं होती। इसका अर्थ ये हुआ कि ये आपका रिक्त समुच्चय है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। सेकंड देखें हम तो अभाज्य भी हो सम भी। अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसमें कहा है कि सम भी हो और अभाज्य भी, तो ऐसी संख्या तो केवल 2 होती है, अर्थात ये हो गया आपका 2। तो ये रिक्त समुच्चय है, ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड देखिए, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है लेकिन वो 5 से तो छोटी है और साथ ही वो 7 से बड़ी है। ऐसी तो कोई संख्या होती नहीं। अगर मैं यहां पर प्राकृतिक संख्या लिखूं, प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें कहा है कि 5 से तो छोटी हो इधर और 7 से बड़ी हो। तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती कि दोनों कंडीशन में एक ही बात हो जाएगी, 5 से वो छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। इसके बाद आप देखें चौथा जो प्रश्न है, y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, अर्थात 2 समांतर रेखाएं हैं और वो आपस में एक जगह काटती हैं। तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये समांतर जो रेखाएं हैं प्रत्येक जगह पर इनकी जो दूरी है वो समान रहेगी, ये कहीं पर भी इसको आपस में नहीं काटती हैं। तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा तो परिमित है और कौन सा अपरिमित। परिमित का अर्थ है जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी परिमित होगा, और जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होगी अपरिमित होगा। अब देखिए पहला जो है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में जो महीने होते हैं वो 12 होते हैं, तो निश्चित है ये भी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हो जाएगा आपका परिमित। नेक्स्ट, 1, 2, 3 डॉट डॉट लगा हुआ है अर्थात अनंत तक की संख्याएं हैं, तो सेकंड आपका अपरिमित होगा। थर्ड देखिए यहां पर 1, 2, 3 और लास्ट में 100 है अर्थात 100 तक की संख्या है तो निश्चित है, तो ये आपका परिमित हो गया। फिर 4, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े जो धन पूर्णांक हैं वो आपके स्टार्ट करें। यदि हम यहां पर देखिए 101, 102, तो ये तो आपके अनंत तक हो गए, तो ये भी आपका अपरिमित होगा।
इससे आगे अब देखिए पांचवा, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7 और 97। तो ये आपका हो जाएगा परिमित। आज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे पहला हम क्वेश्चन इसकी बात करें, यहां पर मैं चतुर्थांश बना दूं, यहां बना देता हूं, चलो ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु हुआ। इसमें कहा है कि भाई एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं के समुच्चय, यानी एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक्स अक्ष के समांतर तो ऐसे हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, कहीं तक भी खींच लें तो अनंत रेखा हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि ये आपका अपरिमित होगा, अपरिमित। नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं ABCD हैं, ABCD और Z तक के हैं, तो ये तो निश्चित है, ये आपका परिमित हो गया। अब बात करें थर्ड को देखें, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। तो उन संख्याओं का समुच्चय, अगर हम संख्या है, संख्या तो आपकी धनात्मक ऋणात्मक सभी हो जाएंगी, लेकिन अगर हम प्राकृतिक की बात करें तो वो भी आपकी 5, 10, 15 ये आपकी अनंत तक की संख्या होगी, ये भी आपका अपरिमित होगा। चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर तो अपरिमित है। नहीं, ये भी आपका परिमित होगा। देखो परिमित क्यों होगा उसका मैं आपको कारण बता देता हूं। जैसे गांव में कोई व्यक्ति पशु रखता है, उसके मान लो 2 पशु हैं, 5 पशु हैं, पूरे गांव के पशुओं को हम काउंट कर सकते हैं, तो पूरे राज्य के, पूरे देश के और पूरे संसार के पशुओं को हम काउंट कर सकते हैं, तो वो आपका परिमित होगा। बात करते पांचवा, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वर्तों का समुच्चय। ये आपका चतुर्थांश हुआ, ये मूल बिंदु हुआ, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब आपको देखना यह है कि मूल बिंदु से कितने वर्त हम खींच सकते हैं। तो मूल बिंदु से हम ये भी ऐसे भी, तो कितने ही हम वर्त इसमें बना सकते, अर्थात अनंत वर्त बना सकते हैं। तो पांचवा जो पार्ट हुआ वो भी आपका अपरिमित हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में बताइए कि a बराबर b है या नहीं। तो देखिए यहां पर जैसे पहला पार्ट हम देखें, a बराबर है ABCD। अब b में भी देखना है कि ABCD है क्या, तो ABCD इसमें भी है, तो यहां पर ये a बराबर b है पहले वाला। अब सेकंड की बात करते हैं तो a में दिए हुए 4, 8, 12 और 16। 4, 8, 12 नहीं है, और छोड़ो अगर एक अवयव भी नहीं है तो ये बराबर नहीं होंगे, a बराबर b नहीं है सेकंड में। थर्ड देखिए, अब a में है 2, 4, 6, 8, 10 और दूसरा b जो दिया हुआ है x सच दैट x समधन पूर्णांक है जो 10 और 10 से छोटा है। तो अगर b की बात करता हूं तो b आएगा आपका समधन पूर्णांक का मतलब है सम भी है और वो पॉजिटिव भी है। तो ये आपका 2, 4, 6, 8, 10 होगा, क्योंकि 10 तक ही हमें लेने हैं। अब इसका मिलान करें थर्ड का तो 2 भी है, 4, 6, 8, 10। तो थर्ड में आपका
A इक्वल B हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट देखें यहाँ पर x संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज का अर्थ ये होगा कि A बराबर आपका 10, 20, 30, 40 इस प्रकार की संख्याएं इसमें होंगी, अनंत तक की संख्याएं हैं। जबकि B की बात करते हैं तो B में 10, 15 है, तो ये तो बराबर नहीं है भाई आपके, ये 10, 15, 20 ऐसे आपकी ये बराबर नहीं है। तो इसमें A नॉट इक्वल टू B हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इसमें ध्यान देना है कि अगर A के और B के अवयव सभी समान हैं तो A बराबर B होगा। एक भी अवयव अगर कम ज़्यादा होते हैं या समान नहीं है तो फिर वो बराबर नहीं होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? इसका कारण भी हमें बताना है। आप देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसमें A बराबर, तो इसमें 2, 3 दिए हुए हैं। जो सेकंड पार्ट है B, इसका समीकरण का एक हल है। तो इसके हम यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। देखो x² प्लस के 5x प्लस 6 बराबर 0। अब देखो 6 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर 5 है, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है। तो 6 के गुणनखंड 3 गुणा 2 हो जाएंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 और 2 5 होता है। तो x² प्लस 3x प्लस के 2x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम जोड़े बना लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन x हुआ, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका 3। इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 कॉमन हुआ और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों में कॉमन, तो x प्लस 3 कॉमन हुआ, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका 2 बराबर 0। अलग अलग 0 को लेने को, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर आएगा -3 और x प्लस के 2 बराबर 0 तो x बराबर आएगा -2। तो यहाँ पर जो समुच्चय हुआ तो b का मान आपका देखिए यहाँ पर b इक्वल टू -2 -3, तो ये हुआ। जबकि a में 2, 3 है और b में -2 -3 है, तो यहाँ पर a नॉट इक्वल टू b। कारण बताना है, कारण का लिखना है आपको कि a और b के अवयव समान नहीं है, इसलिए समुच्चय a और b समान नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। इसके x दैट x शब्द फ्लो का एक अक्षर है। तो a को देखो तो a में यहाँ पर इसके अवयव आ जाएंगे, अवयव रिपीट नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा F O L और W। जो अक्षर एक बार आ गया है वो दोबारा नहीं आएगा। ऐसे ही B की बात करते हैं तो Y सच दैट Y शब्द वुल्फ का एक अक्षर है, तो B बराबर आएगा WOLF। अब हम यहां पर दोनों को चेक करें तो W भी है, L भी है, O भी है और F भी है, अर्थात A बराबर B हो गया। यहां लिख देंगे कि समुच्चय A और समुच्चय B के अवयव समान हैं, इसलिए A और B दोनों ही समान समुच्चय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय समान है उसका हमें चयन करना है, बताना है कि कौन सा इसमें समान समुच्चय है। अब पहले A की बात करें तो A में 2, 4, 8, 12 हैं। अब हमें देखना है 2, 4, 8, 12 किसी में है क्या? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी A किसी के बराबर नहीं है। B की बात करें तो B में 1, 2, 3, 4। अब चेक कर ले 1, 2, 3, 4 है कि किसी में 1, 2, 3, 4। हाँ, तो ये D जो है B के बराबर हो गया, यानी B बराबर D हो गया, क्योंकि B के और
डी के जो अवयव हैं वो समान हैं। सी भी किसी के बराबर नहीं है क्योंकि 4 8 12 14 हैं तो ये किसी में नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डी हो गया बराबर। ई की बात करते हैं, ई में -1 + 1 और जी में भी -1 और +1 है तो ई बराबर जी हो गया। तो दो ही आपके जो समुच्चय हैं वो समान हुए, एक तो बी और डी समान हुए और ई और जी समान हुए। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी कंप्लीट हो गई है। कल हम आपको इसके उपसमुच्चयों के बारे में समझाएंगे। जैसे किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो वो 80 58 77 21 77 ये मेरा पर्सनल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर जो कोई प्रॉब्लम हो बच्चा बता सकता है। और अपना जो चैनल है, चैनल का नाम है MARITO मैरिटो गैप देकर क्लासेज। ये चैनल का नाम है। इस पर आप सर्च कर सकते हैं। इस पर 11वीं और 12वीं दोनों की ही आपको वीडियो प्राप्त होंगी। 11वीं की भी और 12वीं की भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी एक 2 चैप्टर डले हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। हमारा जो चैनल है उसको आप लाइक और सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।